यूज कराना चाहती हूँ। तो एक बार सभी साथी चैट बॉक्स पर आए और बताएं कि कहाँ कहाँ से आज लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं, ट्रेनर मैम जो हैं। और हमें पता कराना होगा मैम को कि हम कहाँ कहाँ से और देश के किन किन कोनों से हैं। तो यहाँ पर चैट मुझे दिखाई देना शुरू हो चुका है। कोरबा बिलासपुर से हमारे साथ साथी ज्वाइन कर चुके हैं। वाओ, ग्रेट! आप लोग बहुत ही स्पीड से रिप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। खरोरा से भी हमारे साथ में लोग हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से भी हैं। पिंडरा रोड नागपुर, छिंदवाड़ा उड़ीसा, बहुत शानदार। बालाघाट से भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। गोंदिया, रायगढ़, भोरम देव से भी नागपुर। साथी हैं। बहुत शानदार। और आप अपनी उपस्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बता रहे हैं। इसी तरीके से मैं अगर वीडियोस देखूं, हमारे साथी शानदार तरीके से वीडियो ऑन करके आज के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों को मैं देख पा रही हूँ। आज रवि महंत जी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। कुछ साथियों का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगी। काफी एक्टिव तरीके से आप हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिंदा कोसले मैम को मैं देख पा रही हूँ। विष्णु यादव जी हमारे साथ हैं। संत कुमार जी हमारे साथ हैं। अर्जुन बी रखादे सर हमारे साथ में हैं। जास्मीन मैम हमारे साथ हैं। बहुत शानदार। और बहुत सारे साथियों का वीडियो ऑन करके हमारे साथ पार्टिसिपेट किए हुए हैं। रजिंदर कुमार जी, ओके, अर्चना मैम हमारे साथ में ज्वाइन हैं। बहुत शानदार। आप सभी का वेलकम आज के वंडरफुल सेशन में। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का। और कम टू द पॉइंट, आज की हमारी जो टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम ट्रेन होने वाले हैं, जिसके ऊपर हमको कुछ अनसुने किस्से, कुछ लाजवाब तरीके हमको पता चलने वाले हैं। और वो टॉपिक है प्रोटोकॉल्स फॉर हेल्दी हार्ट। मैं इसको आपके बीच अगर सरल शब्दों में रखूं तो वो कुछ दिशा निर्देश हमें मिलने वाले हैं कि हम और आप अपने हार्ट को, अपने हृदय को कैसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप, आपकी फैमिली और आपके पूरे इर्द गिर्द जितने भी लोग आपके साथ होते हैं, आप सभी के हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, उनके हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप सभी का आंसर यही आएगा कि यस, हम यही चाहते हैं। हम वही तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम अपने आपको हेल्दी रखें। और दूसरी बात, जब बात आ जाती है हार्ट की, तो हर एक व्यक्ति घबरा जाता है, क्योंकि हम इतने बड़े और इतने ज़्यादा केसेस सुन रहे हैं हार्ट से रिलेटेड। चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे हार्ट फेल, और हार्ट के पेन, हार्ट में होल्स, इतने सारे तरीके की प्रॉब्लम्स। और हमारे साथ जो मेरी पार्टनर है, वो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से है, मधु मैम। मेडिकल फील्ड में होते हुए मैम ने तो हजारों ऐसे केसेस और हजारों ऐसे डेथ केसेस उन्होंने सुने हैं, जिनका कारण सिर्फ और सिर्फ हार्ट रहा है। तो मैं आपको मॉर्निंग सेशन में बिल्कुल भी नेगेटिव बातों के साथ में वेलकम नहीं करना चाहती, बट यही सत्य है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी आरसीएम टीम विनर्स की फैमिली हैं। और हमें गामा ओरिजिनल जैसे एक शानदार प्रोडक्ट रेंज के ऊपर में हमको ट्रेनिंग मिलता है, वो भी गजब के ट्रेनर्स के माध्यम से। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर आ करके सुबह मॉर्निंग में ही अपने आप को हेल्दी कैसे करना है, इसके ऊपर में चर्चा करते हैं। तो मैं आप सभी का अटेंशन चाहूंगी। आप सभी इस सेशन पर इतना ध्यानपूर्वक इस ट्रेनिंग को ले, क्योंकि हम अपने आप के साथ में पूरा समाज की जिम्मेदारी लेते हैं। और यदि हम सही चीज़ों को सीख पाए, तो हम, हमारे माध्यम से काफ़ी लोग को हेल्प मिल सकता है। मधु मैम, मैं आपको भी लेना चाहूंगी। आप की फील्ड रही है मेडिकल, और आपका भी दो शब्द हम जरूर लेंगे कि ये टॉपिक हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी मैम, आज के कार्यक्रम के लिए मैम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ,
क्योंकि जहाँ तक मैं नर्सिंग फील्ड की हूँ, इस माध्यम से मैं जान पाती हूँ कि लोगों को जब हार्ट से रिलेटेड कोई समस्याएँ आती है, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते या एक सामान्य जीवन स्तर में उसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और आज हमारे ये सौभाग्य है कि हम बहुत ही सरल शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से उन चीज़ों को जान पाएँगे, जिससे हम हेल्दी रह पाएँ। हमारा जो हृदय है वो हेल्दी रह पाए। तो आज की जो टॉपिक है, उसको लेने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बिल्कुल डायरी पेन के साथ बैठी हुई हूँ। तो चाहती हूँ कि आप सभी भी डायरी पेन के साथ आएँ और वीडियो ऑन करके आएँ, जिससे हम आज की जानकारी जो है, उसका भरपूर लाभ ले पाएँ। व्हाट यू मैम? थैंक यू सो मच मैम। और मैं और विलम्ब ना करते हुए मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। इससे पहले कि आप थोड़ा सा बताएं कि आज की टॉपिक के लिए हमारी ऑडियंस, हमारी टीम विनर्स कितनी एक्साइटेड है, कितना वो तैयार है सीखने के लिए, जानने के लिए कि वो क्या तरीके हैं, वो क्या अनसुने किस्से बोलूंगी मैं, जिनको आप सुनने के लिए आज बेताब हैं और जानने के लिए तैयार हैं कि वो क्या ऐसे दिशा निर्देश आज हमें मिलने वाला है हमारे हार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए आज के दौर पे। तो अ, आज मैम के माध्यम से हम जानेंगे कुछ ऐसे ज़रूरी लाइफस्टाइल में हम जो भी करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि हमको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है, हमारी जीवन शैली को किस तरीके से बनाए रखना है। और साथ ही साथ हमें मैम ये भी बताएंगे कि हमारे ज़रूरी कुछ चेकअप्स, जरूरी कोई कुछ हेल्थ चेकअप्स हमको कराने चाहिए, जिसके बारे में अगर हम हॉस्पिटल के अगर चक्कर काटे तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी डाउटफुल होता है। लेकिन क्योंकि हम गामा ओरिजिनॉल के ट्रेनिंग में हैं तो ये हम बहुत ही क्लियरली आज पता चलने वाले हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमें कुछ ज़रूरी मेडिकल टेस्ट क्या होने चाहिए जिससे हम पूरी तरीके से डाउट फ्री रहेंगे और काफ़ी रिलैक्स हम लाइफ अपनी जी सकते हैं। तो मैं और विलम्ब ना करते हुए आप सभी को साथ लेते हुए, पूरी टीम विनर्स को साथ लेते हुए, जोरदार आपकी क्लैपिंग, आपके हो हल्ला और आपकी एनर्जी के बीच इनवाइट करने जा रही हूँ गामा और स्नॉल ट्रेनर दिव्या मैम। वेलकम मैम, दिव्या कुमारी मैम। वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। Gamma original, every Indian. Gamma original, every Indian. मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। बेहतरीन। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रही है सिग्नल में, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज्वाइन करने से पहले मैं 2 बार छूट चुकी हूँ मीटिंग से। तो थोड़ा सा आज आपको बियर का, आई डोंट नो, नो इंटरनेट का प्रॉब्लम मैम। कनेक्शन भी सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज, विजुअल, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, आवाज कट तो नहीं रही? मैम क्लियर है अभी आवाज। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, मैं बिना विलंब करते हुए सीधा हम चल पड़ते हैं अपनी चर्चा की तरफ। जैसा कि आप सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी हार्ट प्रोटोकॉल के ऊपर। यहाँ से किस प्रकार से हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किन कदमों को फॉलो करना चाहिए, किन एक्शंस को लेना चाहिए और किस जानकारी को होने पर हम इस बीमारी से बच सकते हैं, आज इसके बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। चलिए, बिना समय को विलंब करते हुए मैं अपनी चर्चा आप सबके साथ साझा करती हूँ। मेरी स्क्रीन आप सबके साथ साझा हो गई है? यस मैम। स्क्रीन शेयर कर दीजिए मैम यहाँ। शुक्रिया।
ऑल राइट मैम। चलिए, यस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट, आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज की चर्चा हृदय रोग के बारे में है, हेल्दी हार्ट के बारे में। अगर आज की चर्चा को आप अच्छे से ध्यान से सुनते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, तो ना सिर्फ आप खुद को, बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को रोग मुक्त करने में सक्षम हो सकते हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो हृदय रोग है, ज्यादातर लोगों को इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम इसके बारे में अवेयर नहीं है, हमें इसके बारे में नहीं है, क्या प्रिकॉशंस इस्तेमाल करने चाहिए, किस प्रकार से अपना ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीजें हमें नहीं पता। इसी वजह से ये रोग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो आज इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को मैं आपको बताती जाऊंगी, आप वो पॉइंट्स लिखते। जब आप इन सब पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को हृदय रोग से बचा पाएंगे। जी हाँ, देखिए, हृदय रोग के ऊपर चर्चा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि कोरोना काल के बाद हृदय रोग का सिनेरियो बहुत अजीब तरीके से बदला है। पहले ये 40 से 45 के बाद जाकर हमें इफेक्ट करता था, हार्ट अटैक आना, हार्ट स्ट्रोक्स आना, हार्ट फेलियर होना 40 की उम्र के बाद जाकर हमें समस्या ये महसूस होती थी। लेकिन आज के समय पर हो सकता है डॉक्टर कि हो सकता है ये कोरोना का साइड इफेक्ट हो, कि ये जो एकदम से इस सिनेरियो में चेंज आया है, 20 से 40 साल की उम्र के नौजवानों पर ये हृदय रोग बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। हर रोज सैकड़ों ऐसे नौजवानों की मृत्यु होती है जो कि जिनकी उम्र 20 से 40 साल की है और जिन्हें हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स या फिर हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स का ये मानना है कि हो सकता है ये कोरोना का साइड इफेक्ट हो जिसकी वजह से ये बदलाव आया है। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर एक आम व्यक्ति को ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो हर एक व्यक्ति के दौर में कोरोना का ही नाम लेगा, क्योंकि हम सबको यही पता है कि कोरोना ही सबसे बड़ी बीमारी है। और कोरोना की वजह से ही आ, हमें एक बहुत ही अलग से आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे देश भारत में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उससे 5 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हर बरस हमारे देश भारत में हृदय रोग की वजह से होती है। तो बेसिकली समस्या क्या हुई? हृदय रोग। सबसे बड़ी समस्या हृदय रोग हुई। आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोरोना आया था तो हमें अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स बताए गए, घर के अंदर रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, मुंह को ढकिए, मास्क पहनिए, लोगों से मत मिलिए, अच्छा भोजन कीजिए, सैनिटाइज कीजिए। हर सब कुछ हमने फॉलो किया। क्यों फॉलो किया? हम इस समस्या से बचना चाहते थे। जब हृदय रोग कोरोना से 5 गुना ज्यादा बड़ी बीमारी है, तो इस बीमारी के लिए कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं है? क्यों सरकार ने हमें जरूरी कदम क्या उठाने चाहिए हृदय रोग से बचने के लिए, क्यों हमें ये नहीं बताया जा रहा? आज इसी समस्या का समाधान करके किसने हार्ट प्रोटोकॉल प्रस्तुत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए। चलिए, पहला पॉइंट है आपके रखने के लिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक नियमित मात्रा के नीचे नीचे रखें, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है तो ये हृदय रोग का सबसे पहला और सबसे खतरनाक रिस्क फैक्टर है। हेलो, जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। मेरा वीडियो आ रहा है मैम? नो मैम, वीडियो नहीं ऑन है अभी। चलिए, तो कोरोना की वजह से तो हृदय रोग जो पहला रिस्क फैक्टर है वो है
हमारे शरीर का कोलेस्ट्रोल। तो हमें कोलेस्ट्रोल बेसिकली होता क्या है, हमारी धमनियों के बीच में जब किसी भी अनचाही चीज का, फैट्स का जमाव हो जाता है, उसे कोलेस्ट्रोल कहा जाता है। इसकी वजह से हमारी धमनियों के अंदर रक्त के निकलने की जगह जो है वो कम होने लगती है और रक्त के प्रवाह में अड़चन पैदा होती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव हमारे शरीर में बचपन से होने लगता है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों में 9 साल की उम्र पर 9 साल का लिपिड पर अगर रुक करें तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। हालांकि हर एक भावर, लेकिन फिर भी जांच जांच की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे। तो हमें भारत सरकार ने भी इस बारे में बताया कि भारत 80% का प्रोफाइल है, वह नहीं है। जितना हम शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, उतना अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होना चाहिए, वो भी इम्प्रूव्ड हो। अब इस कोलेस्ट्रॉल की जद्दोजहद में भारत में लाखों करोड़ों लोग स्टैटिन नाम की दवा जो हम प्रो लेवल दवा है, समस्या भी बहुत सारी की, जैसे हमारे मसल्स होगी। मैम वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है, ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। वीडियो ऑफ कर लें एक बार तो हो जाएगा। मैम वीडियो ऑफ कर लें आप अपना। एक वीडियो और यस, मैम अभी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार वीडियो बंद करेंगे तो शायद क्लियर आवाज आए आपकी। ओके, तो मैम हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगी और तब तक मैं आप सभी से एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आपको दूं कि आज की ट्रेनिंग में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज लॉन्च हम करने वाले हैं और उसके लिए पूरी हमारी टीम विनर्स फैमिली का हमारे साथ लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ हम वीडियो लॉन्च करेंगे, तो आपको लीव नहीं करना है बीच में। जी जी मैम। जी, माफी चाहती हूँ। तो मैं यही चर्चा कर रही थी कि वहीं पर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हृदय रोग का सबसे पहला रिस्क फैक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए माँ प्रकृति की नायाब देन गामा ओरिजिनॉल बहुत उत्तम काम करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करने में हमारे शरीर में बेहतरीन तरीके से सक्षम है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं, जापान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये एक नेचुरल मेडिसिन है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी FSSAI के द्वारा गामा ओरिजिनॉल को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और ये भी माना है कि ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हमारी मदद करता है। आपको बताना चाहती हूँ, बहुत बार ये चर्चा की जाती है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली तो बहुत दवाएं हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का क्या? आपको ये बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल के बारे में डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि इस समय मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल
का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है बल्कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक जैसी जो सिचुएशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने में भी हमारी मदद मिलती है, उन्हें कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। तो जी हाँ, अगर हृदय रोग का पहला रिस्क फैक्टर है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ना, अगर उसके साथ फाइट करना है तो गामा ओरिजिनॉल ही इकलौता ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा हम उससे फाइट कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी। मैंने 2 महीने लगातार गामा ओरिजिनल कैप्सूल का इस्तेमाल किया और आज 12/6/2020 का रिपोर्ट मेरा वाला कम हो गया है 163.4 mg। हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 350 से ऊपर था। गामा ओरिजिनल के रिजल्ट हम देखे हैं कि हमारा 200 से नीचे चला आया। मैंने काफी दवाइयां ली हैं लेकिन मेरे ड्राइवर साइड कम नहीं हुए। हेल्थ कार्ड का गामा ओरिजिनल जिसको मैंने लेना शुरू किया और आज मैंने अपने जो टेस्ट करवाए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। मेरी माताजी की तबीयत खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था और 1 महीने में चल के उन्होंने लेटरिन बाथरूम करना शुरू कर दिया। ये रिजल्ट गामा ओरिजिनल। मैंने गामा यूज़ की हूँ। मुझे जो कोलेस्ट्रॉल की शिकायत थी इसकी वजह से मुझे बहुत आराम मिला। मेरा पहले क्या था, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है और शरीर जैसे फुर्तीला हो गया है। मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका था, उनका 250 के ऊपर था कोलेस्ट्रॉल और कंटिन्यू 1.5 महीने के बाद ही हमने चेक किया तो वो 164 आया था। मैंने जो एक हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ किया हूँ वो है गामा ओरिजिनल। इससे मुझे इतना बेस्ट इफेक्ट गिरा है सर। मेरे हार्ट में जो है ना पेन होता था सर, वो पेन कम कर दिया। पिछले 13 साल से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम थी। मैं जब से गामा ओरिजिनल ले रहा हूँ, मेरी 13 साल की प्रॉब्लम जो थी वो मेरी 4 महीने के अंदर लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गई। पिछले 6 महीनों से मैं गामा ओरिजिनल कंटिन्यूअसली 2 टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग में ले रही हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल का जो रीडिंग था वो कम आया है इस महीने में। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इतने सारे साथियों को कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद की गामा ओरिजिनॉल ने। इतना ही नहीं, डॉक्टर नीरज कुमार जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में, उनका भी यही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे लिपिड लेवल्स को लोअर करने में कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और इतना ही नहीं, हमारे हृदय के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में, बेटर बनाने में हमारी बहुत मदद करता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Gamma Originol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. जी, हमारे लिपिड लेवल्स को लोअर डाउन करने में मदद करता है, हार्ट हेल्थ को Gamma इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहला कदम क्या रहेगा? हमारे कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाना। हमें कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 3 महीने में एक बार जरूर करवानी चाहिए और हम सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की जांच नहीं करवाएंगे। इस टेस्ट का नाम होगा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हर 3 महीने में एक बार आप इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करते जाएंगे और अपने एक फाइल बनाते जाएंगे जिसमें आप ये सभी टेस्ट हर 3 महीने बाद जो टेस्ट करवाएंगे उसकी रिपोर्ट लगाएंगे। दूसरे नंबर का जो प्रोटोकॉल है वो है ब्लड शुगर लेवल्स। जी हाँ, ब्लड शुगर लेवल्स भी हमारे शरीर में उतना ही इफेक्ट करते हैं हृदय रोग को जितना कि कोई कोलेस्ट्रॉल करता है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में तो आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी डायबिटिक एजेंट है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को कम करने में हमारी मदद करता है। अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर रिसर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर जाइए। आप किसी भी प्रकार से जानने की अगर आप कोशिश करेंगे, कुछ रिसर्चेस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है और हमारे शरीर की शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। उसी तरह से डॉक्टर नवाजीत तालुकर जी जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं,
बत्रा हॉस्पिटल नई दिल्ली से, उनका भी यही मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे डायबिटीज के स्तर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की अपनी जुबानी। Gamma orygenol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर काम करके ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो जी हाँ, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने से भी सीधा असर हमारे हृदय रोग पर होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों ने अपनी डायबिटीज पर कंट्रोल किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। तो जो दूसरा हमारा प्रोटोकॉल का दूसरा स्टेप है, वो है आपका ब्लड शुगर लेवल्स की जांच होना। ब्लड शुगर लेवल्स की जो आप जांच करवाएंगे, उस टेस्ट का नाम होगा HbA1c। नोट कर लीजिए, HbA1c। और ये टेस्ट भी आप 3 महीने में एक बार करवाएंगे। जिस प्रकार से लिपिड प्रोफाइल की जांच होगी, उसी प्रकार से HbA1c की भी जांच होगी। तीसरे नंबर का जो प्रोटोकॉल है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए। ब्लड प्रेशर की तरफ बहुत सारे लोग तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी लोग ध्यान नहीं देते ब्लड प्रेशर की तरफ, जबकि इसकी तरफ ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना किसी भी और समस्या की तरफ ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर को अगर भारत की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर का सिनेरियो बहुत ज्यादा गंभीर है। हर 8 लोगों में से 3 लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है। हर 8 में से 3 लोगों को। और इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी को साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है। यानी कि डॉक्टर्स का, मेडिकल एसोसिएशंस का ये मानना है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर में बिना किसी लक्षण के, बिना किसी समस्या के हमारे शरीर में एंटर कर जाती है। हमें मालूम नहीं होता, हमें पता नहीं लगता, और एक अटैक ऐसा करती है जो हमारे शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। इसी वजह से, इस साइलेंट अटैक की वजह से इसे साइलेंट किलर का दर्जा दिया गया है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर की जांच समय दर समय करवाते रहें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम सोर्स है। माँ प्रकृति की ऐसी नायाब देन है जो ब्लड प्रेशर की समस्या में, इसको कंट्रोल करने में और इसकी रोकथाम में और इसके इलाज में, दोनों सिचुएशंस में हमारी मदद करता है। बड़ी बड़ी रिसर्च स्टडीज, बड़ी बड़ी साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि ऑलरेडी कर चुके हैं। डॉक्टर शैलेश सहाय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका ये मानना है कि गामा ओरिजिनॉल एक नेचुरल सप्लीमेंट है ब्लड प्रेशर को, खास तौर पर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर शैलेश सहाय जी की अपनी जुबानी। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरिया और चाइना में हुई रिसर्चेस से ये पता चलता है कि ये हमारे शरीर में एस इनहिबिटर्स के साथ काम करके हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो तीसरे नंबर का प्रोटोकॉल हुआ ब्लड प्रेशर की जांच करवाना। ये जांच आप हर हफ्ते में 1 दिन जरूर करवाएंगे। कोई भी एक दिन आप निर्धारित कर लीजिए, जिस दिन को आप मिस नहीं करेंगे उस दिन आपने अपने ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवानी है, और एक डायरी के ऊपर ये रिकॉर्ड भी मेंटेन करते जाना है, जिससे आपको खुद ही ये पता लगने लगेगा कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है। अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में ही आपको ये पता लगने लगेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। तो उसके लिए मुझे जो भी एहतियात हैं वो बरतने होंगे। खास तौर पर गामा ओरिजिनॉल का जो प्रयोग है वो करना शुरू करना होगा। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस लेवल, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। देखिए, हम भागा दौड़ी के जीवन में चाहे जितना भी हम सोच ले कि हम टेंशन नहीं लेते, हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते, फिर भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात की चिंता हमारे मन में आ ही जाती है। आंकड़ों की अगर बात करूं तो वो बहुत गंभीर है।
आंकड़ों के मुताबिक 74% भारतीयों को स्ट्रेस की समस्या है और 88% भारतीयों को एंजाइटी की समस्या है। तो इस स्ट्रेस और एंजाइटी की दर को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इसकी वजह से हमारे देश में डिप्रेशन की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जैसा कि दिन में चाहे 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, कुछ समय के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिए। आपके आपके आचरण में शुक्राना की भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रैटिट्यूड पे करना, जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। आपके मन में बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आएगी और मन चिंतित नहीं होगा। इसी तरह से मिच्छामी दुक्कड़म, माफ कर देना और माफी मांग लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सामने वाले व्यक्ति को माफ करने वाला व्यक्ति और सामने वाले व्यक्ति से माफी मांगने वाला व्यक्ति कभी भी छोटा नहीं होता, चाहे वो उम्र या फिर ओहदे में कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो। तो हर व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है, दिल से माफ कर देता है, छोटा माफी मांग लेता है, वो हमेशा हर समय हर ओहदे में हर उम्र में बड़ा ही कहलाता है। तो ये एट्रीब्यूट भी आपके आचरण में जरूर आना चाहिए। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम, आपका सपोर्ट ग्रुप, कौन सा सपोर्ट ग्रुप होता है जिसके साथ बातचीत करके हमें रिलैक्स्ड महसूस होता है, जिसके साथ बातचीत करना एक थेरेपी का काम करता है। एक ऐसा सपोर्ट ग्रुप जहां पर हम अपने मन की हर एक बात हल्की कर लेते हैं। और कई बार किसी व्यक्ति से बात करने के बाद हमें लगता है कि मुझे बहुत रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपके घर परिवार का कोई सदस्य, आपके माता पिता, आपका दोस्त, आपके बॉस, आपका टीम लीडर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो उस व्यक्ति के साथ अपना मेल जोल बनाए रखें, क्योंकि ये भी बड़ी बड़ी थेरेपीज को ओवरकम करता है। अपने पसंद के लोगों के साथ रहना और उनके साथ बातचीत करके अपने मन को हल्का करना। इसके अलावा अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को घर नहीं करने देगा। इन सब के साथ अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, आप शुक्राना की भावना भी आपके अंदर आ गई है, आप माफी भी मांगने लगे हैं या फिर माफ करने लगे हैं लोगों को, ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके साथ अगर आप गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। गामा ओरिजिनॉल हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जापान ने जब सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था, तो सारी दुनिया को इसकी सबसे पहली जो इसकी क्षमताएं थी, सबसे पहली क्षमता यही बताई थी कि ये थेरेपेटिक कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है और ये एंटी एंजाइटी और एंटी स्ट्रेस एजेंट है। तो चौथे नंबर का प्रोटोकॉल है स्ट्रेस को कंट्रोल करना। अब आप स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, स्ट्रेस का लेवल चेक कैसे करेंगे? आप अपने पास एक नोटबुक रखेंगे, उसके ऊपर आप अपने आप को नंबर देंगे कि आज के दिन में मैंने कितनी चिंता की। आप रात को अपने आप को नंबर देंगे, 10 में से नंबर देंगे। अगर बहुत ज्यादा आपने चिंता की तो उतने ही नंबर कम होते जाएंगे, कम चिंता करेंगे तो उतने ही नंबर बढ़ते जाएंगे। तो जब आप लगातार ये प्रैक्टिस करेंगे, तो महीने के अंत में जब आप उन पन्नों को दोबारा पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे मैं तो 30 दिन में कितने दिन मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और जो काम करने हैं वो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। मेडिटेशन करनी है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। ये सब चीजों को आपने फॉलो करना है। तो अपने स्ट्रेस के लेवल को भी जरूर जांचिए और उसके ऊपर काम कीजिए। 5वें नंबर का पॉइंट है एक्टिविटी लेवल चेक। एक्टिविटी लेवल चेक का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाकर भारी भरकम एक्सरसाइज कीजिए और अपने शरीर को कष्ट में डालिए। नो, इसका मतलब है, देखिए हमने बहुत सारी ऐसी दर्दनाक वीडियोस देखी हैं जहां पर इस प्रकार से जिम में भारी भरकम वजन उठाने पर हृदय उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और वहीं पर मौके पर लोगों की मृत्यु होते हुए हमने देखी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम बात कर रहे हैं रोजमर्रा के एक्टिविटी होने की, मतलब
मतलब कि आप अपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें 40 से 50 मिनट। आप कुछ भी कर सकते हैं, सैर कीजिए, जुम्बा कीजिए, भंगड़ा कीजिए, डांस क्लास कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपका मन करे, लेकिन आपको एक्टिव रहना है। उसके अलावा 40 से 50 मिनट के आपका फिटनेस रिजीम आपने फॉलो किया, उसके अलावा दिन भर में जो भी आपका स्केड्यूल रहेगा, जो भी आपकी दिनचर्या रहेगी, उसमें भी आप एक्टिव रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल को स्पोर्ट्स के लोग जो होते हैं, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और बड़े बड़े प्लेयर्स को, एथलीट्स को इसका सेवन लाजमी करने के लिए कहा जाता है। तो पांचवा पॉइंट क्या रहा? पांचवा पॉइंट रहा एक्टिविटी का लेवल चेक। अब इसको चेक कैसे करेंगे? उसी प्रकार से जब आप रात को सोएंगे, अपने आप को एक कॉपी के ऊपर एक्टिविटी के नंबर देंगे। आज मैं कितना एक्टिव रहा, मैंने फिटनेस रिजीम अपना किया, गुड, लेकिन उसके अलावा दिन भर में मैं कितना एक्टिव रहा, कितना चलता फिरता रहा, कैसा मेरा दिनचर्या रही, उसके मुताबिक अपने आप को जायज जेन्युइन नंबर देंगे। और जब आप हफ्ते, 10 दिन बाद, महीने बाद अपनी एक्टिविटी के नंबर्स को जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि कितने दिन मैंने बहुत अच्छे से मैं एक्टिव रहा, और कितने दिन मैं नॉर्मल रहा, और कितने दिन मैं लेजी रहा। तो आपको पता लगेगा कि आखिर बदलाव कहां पर करने की जरूरत है, और उसके ऊपर आप कदम उठा सकते हैं। छठा फैक्टर, लाइफस्टाइल को देखना। आप बिल्कुल सब कुछ कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवा रहे हैं, डायबिटीज की जांच करवा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की जांच करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं है, आप आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो सब कुछ, हर एक मेहनत के ऊपर पानी पड़ जाएगा। देखिए, जब भी डाइट की बात की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खा क्या रहे हैं, आपके परिवार में भोजन के रूप में क्या बन रहा है। उसमें अगर भोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले तेल की बात आती है कि हमें अच्छे तेल का प्रयोग करना है, बेहतर तेल का प्रयोग करना है। और आप सब जानते हैं कि बेहतर तेल का जब बात आती है तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की चर्चा जरूर होती है। आपको बताना चाहती हूँ, ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसे अनेकों बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास विश्व के अनेकों फूड स्टैंडर्ड ऑफ फूड के जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स जिस कंपनी के पास है, अगर मैं बात करूं इन सर्टिफिकेट्स की, तो बीआरसी फूड सर्टिफिकेट, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफाइड है ये कंपनी, हलाल और एफडीए अप्रूव्ड भी है ये कंपनी। इतना ही नहीं, ये कंपनी विश्व की सबसे बड़ी राइस ब्रांड ऑयल की निर्माता कंपनी है। जी हाँ, विश्व की सबसे बड़ी। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है राइस ब्रांड ऑयल की, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। अभी हाल ही में यूरोप में एक फूड सेफ्टी रेगुलेशन पास की गई है। इस रेगुलेशन के मुताबिक जो भी कुकिंग ऑयल कंपनीज हैं, उनका तेल एक खास टेस्ट को पास करता होना चाहिए। इस टेस्ट का नाम है 3 MCPD एंड जीई। 3 MCPD एंड जीई एक ऐसी जांच है जो हमारे तेल में होनी चाहिए, और इसका फूड सेफ्टी रेगुलेशन को अप्रूव करना चाहिए हमारे तेल को। आपको बताना चाहती हूँ, इतने वर्षों से एपी ऑर्गेनिक्स जिस तेल को बना रहा है, वो 3 MCPD एंड जीई अप्रूव्ड है। और अगर भारत की बात की जाए तो इस समय भारत में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 3 MCPD एंड जीई का जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन है उसे पास करती हो। और अपने देश भारत में, पूरे देश में सिर्फ एक मशीन ऐसी है जो 3 MCPD एंड जीई की जांच करती है। सिर्फ एक मशीन है पूरे भारत में, और वो मशीन, मुझे बहुत फक्र होता है ये बात आपको बताते हुए, कि वो इकलौती लाखों करोड़ों की मशीन सिर्फ और सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी पर है, धुरी के पास है। जी हाँ, तो आप बिल्कुल ये समझिए कि जो तेल आपको इस्तेमाल करना है वो हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे आसपास मिलने वाले अनेकों तेलों में से सबसे उच्चतम तेल है
हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इसके अलावा आपकी डाइट में नमक का प्रयोग आपको कम करना होगा। एक व्यक्ति को एक दिन में 5 ग्राम नमक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि 1 चम्मच के आसपास नमक लेना चाहिए। अगर नमक का प्रयोग हम कम कर देते हैं तो लाखों लोगों की जान प्रति वर्ष बच सकती है। दिन भर में आपको अपने भोजन का आपको पानी भी भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। 2 से 3 लीटर पानी आपको लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल भी आपके भोजन में होना चाहिए। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में पोषण की कोई कमी नहीं रहती। तो डेफिनेटली न्यूट्रास्यूटिकल का सेवन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां पर न्यूट्रास्यूटिकल की बात होती है वहां पर गामा गामा ओरिजिनॉल का नाम लिया जाता है। गामा ओरिजिनॉल भारत में पाया जाने वाला सबसे उत्तम न्यूट्रास्यूटिकल है। तो जी हाँ, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताया, किस प्रकार का भोजन आपको करना चाहिए, किस प्रकार से न्यूट्रिशन का सेवन करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। हर प्रकार से अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर मेंटेन रखना चाहिए, और ये भी आप रोजाना देखेंगे। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? रात को सोने से पहले अपने आप को एक बार फिर से जांचेंगे, देखेंगे कि आज मैंने कोई फास्ट फूड तो नहीं खाया, फ्राइड फूड तो नहीं खाया, जंक फूड तो नहीं खाया, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा भोजन तो नहीं किया जो मेरे सेहत के लिए सही नहीं था। तो उसे अगर किया है तो उसे नोट करेंगे। फिर आप फिर से देख सकते हैं महीने भर में आपने कितनी बार आपने जंक फूड खाया, कितनी बार आपने तला हुआ भोजन खाया। तो इस प्रकार से जीवन को सही ट्रैक पर लाने के लिए ये टेबल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7वें नंबर पर है आपके वजन की जांच। वजन की जांच करने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं। जो पुरुष हैं, पुरुषों की जो कमर है, वेस्ट साइज, कमर का जो नाप है वो 36 इंच होना चाहिए। वहीं पर महिलाओं की कमर का नाप 32 इंच होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आपका मेजरमेंट आ रहा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ऐसा इससे ज्यादा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। डाइट पर कंट्रोल कीजिए, प्लांट बेस्ड भोजन कीजिए, मांसाहार को छोड़ दीजिए। और अनेकों लोगों ने अपने वजन को कम किया है गामा ओरिजिनॉल की मदद के साथ। तो आप भी गामा ओरिजिनल, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जाइए, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल पर। उस चैनल पर जाकर आप ये जांच कर सकते हैं कि किस प्रकार से इतने सारे लोगों ने अपने वजन को कम किया है गामा ओरिजिनल का प्रयोग करके। 8वां और आखिरी प्रोटोकॉल है हमारे हृदय की जांच करना। हृदय की जांच करना, हमें देखिए, अगर रसूल के मुताबिक देखा जाए तो हार्ट का एफिशिएंसी टेस्ट वर्ष में एक बार जरूर करवाना चाहिए। लेकिन हमारे देश भारत में थोड़ी बिना बीमारी के जांच करवाने की रिवाज कम है। बीमारी के बाद नहीं करवाते हैं, पता लगने के बावजूद भी लोग जांच नहीं करवाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक लिस्ट ऑफ टेस्ट होती है। ये टेस्ट करने के बाद आपके हृदय का एक्यूरेट पोजीशन क्या है वो सब आपको पता लग जाता है। तो ये जांच करना, फाइल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहां पर हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। आखिर कैसे? ये तो सब कुछ हमने हृदय रोग से पहले अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए समझा। अब वो बात है कि अगर सिचुएशन सामने आ जाए, सामने वाले व्यक्ति को वाकई में हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसे पहचाना कैसे जाएगा? तो उसके कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति छाती में दर्द बताता है, या फिर ये बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा गैस हो गई है, या उसके हाथ में, खासतौर पर लेफ्ट हैंड में, उसकी बाजू जो है वो दर्द होती है, और हो सकता है कंपन भी आ रही हो बाजू में, और बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है व्यक्ति को। एकदम से ऐसा लगता है कि बेहोशी की हालात में व्यक्ति जा रहा है, या फिर उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। सांस अटकने लगती है, सांस लेने में आसानी नहीं आती। पैरों पर हल्की सी सूजन देखने को मिल सकती है, पैरों पर, टखनों पर, या फिर एड़ी के आसपास। अगर इनमें से कोई भी साइन है तो जी हाँ, ये इमरजेंसी का समय है, और यहाँ पर झट से फर्स्ट एड देने की जरूरत है। फर्स्ट एड क्या होगी? हर एक घर में गामा ओरिजिनॉल की टेबलेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरे नंबर पर हर एक घर में इकोस्प्रिन 300 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोस्प्रिन 300, अगर ये टेबलेट आप अपने पास रखते हैं तो हार्ट अटैक आने की सिचुएशन में मरीज को 300 mg
इकोस्प्रिन देनी है और 300 mg गामा ओरिजिनॉल का कैप्सूल देना है। अब 300 mg गामा ओरिजिनॉल का कैप्सूल कैसे होगा? 2 कैप्सूल देकर, क्योंकि एक कैप्सूल में 150 mg गामा ओरिजिनॉल है। फटाफट से मरीज को 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के दीजिए, इकोस्प्रिन 300 की एक टेबलेट दीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास पहुंचा दीजिए। देखिए, कहा जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स का, मेडिकल एसोसिएशन का ये मानना है, हार्ट अटैक आने से लेकर 1 घंटे तक का गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर, अगर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए और 1 घंटे के भीतर भीतर व्यक्ति किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो 70% लोगों की मृत्यु को बचाया जा सकता है। 70% मृत्यु दर को कम किया जा सकता है मात्र इस 1 घंटे के एहतियात से। तो व्यक्ति को झट से हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। और ये थे वो 8 प्रोटोकॉल जो हमें हृदय रोग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब के ऊपर भरपूर तरीके से काम कीजिए। अगर आप इस प्रकार से अपनी फाइल मेंटेन करके रखते हैं तो किसी भी डॉक्टर को कभी भी इमरजेंसी पड़ने पर जब वो फाइल आपकी देखते हैं तो उन्हें पूरी हिस्ट्री आपके स्वास्थ्य की पता लग जाती है। और ये मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि कृपया ये जानकारी जन जन तक जरूर पहुंचाएं, हर एक व्यक्ति को इसके बारे में डिटेल में बताएं। गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा चमत्कारिक प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को अलग अलग सिनेरियोज में मदद करता है। आइए सुनते हैं इन लोगों को कैसे हृदय रोग को कंट्रोल करने में मदद की है गामा ओरिजिनॉल ने। गामा ओरिजिनल लेने से मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो कई गुना कम हो गया। मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था, गामा से मुझे बहुत रिजल्ट आया है। मैंने 2 गामा सेवन करके मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम था वो बहुत अच्छी हो गई। मेरा पिताजी का हार्ट का समस्या था और मैंने लगातार गामा ओरिजिनल को खिलाया और गामा ओरिजिनल को खाने के बाद में मेरा पिताजी का जो हार्ट प्रॉब्लम था वो 10 दिन के अंदर में ही बहुत ही अच्छा हो गया। माँ का हार्ट का प्रॉब्लम था तो मैं मेरे माँ को जो गामा लिया। अभी मेरी माँ बहुत स्वस्थ है। इतने सारे साथियों को हृदय रोग में मदद की है गामा ओरिजिनॉल ने। गामा ओरिजिनॉल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी दरों पर बिकता है, 2800 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक। वहीं पर भारत में गामा ओरिजिनल आपको बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर मुहैया करवाया जा रहा है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी और आरसीएम परिवार के सहयोग के सदका। आपको बताना चाहती हूँ, गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है जो आपको आरसीएम परिवार में नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। ये बेहद यूनिक प्रोडक्ट है। गामा ओरिजिनॉल क्योंकि 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। गामा ओरिजिनॉल जो कि अनेकों स्वास्थ्य समस्याओं का इकलौता सल्यूशन है। गामा ओरिजिनॉल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमारी भारत की सरकार और भारत के डॉक्टर्स तक इसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास लिटरेचर, बहुत सारा लिटरेचर है और सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये भारत में सबसे लोवेस्ट प्राइस पर आप सबको मुहैया करवाया जा रहा है और आरसीएम परिवार मोनोपोली के साथ इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि अगर किसी को गामा ओरिजिनॉल चाहिए तो उसे आरसीएम के साथ ही को ढूंढना होगा। इस प्रोडक्ट के साथ हमें डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य भी मिलता है। और अंत में आपको जानकारी देना चाहती हूँ गामा लर्निंग वेबिनार की, जो कि हर मंगलवार को रात को 9 बजे आयोजित किया जाता है। इस प्रोग्राम में आपको बताना चाहती हूँ कि सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां आपको मिलती हैं। हर मंगलवार को रात को 9 बजे इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। आईडी पासवर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। और हर रोज, हर हफ्ते ये प्रोग्राम टोटल हाउसफुल होता है, मिनटों सेकंडों में हाउसफुल हो जाता है ये प्रोग्राम। तो आपने अगर ज्वाइन करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ये प्रोग्राम का पूरा फायदा हो सके। अगर बाय चांस आप मिस कर गए, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, सीट फुल हो गई है, आपको जगह नहीं मिल पा रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। जी हाँ, हर हर मंगलवार को रात को 9 बजे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। तो बिल्कुल नहीं भूलना है। आईडी पासवर्ड नोट कर लीजिए, 8847312706 और पासवर्ड है 123। हर मंगलवार रात को 9 बजे गामा लर्निंग वेबिनार। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनॉल। मुझे इतना सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही कीमती जानकारी के लिए। और मैं अपने साथियों को भी धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही धैर्यपूर्वक आपने इस ट्रेनिंग को लिए, बहुत ही सीरियसली आपने आज इस ट्रेनिंग को सुने हैं। और मैम, जिस तरीके से हमें आपने ट्रेनिंग दिए हैं, बहुत ही ज़रूरी बातों से हमको अवगत कराए हैं, जिससे कि हमको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने चाहिए, हमें अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करने चाहिए। और जो चीजें हम कर सकते हैं वो है हमारे स्ट्रेस की चेकअप करना, हमारे स्ट्रेस लेवल को चेक करना, हमारी लाइफस्टाइल को चेक करते रहना। इसी के साथ में आपने एक बहुत ही जरूरी बात बताई है, 3 MCPD एंड GE। ये आपको फील्ड में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। आप इसे खुद भी चेक करिए अपने ऑयल में, और लोगों के साथ में इस बात को साझा कर सकते हैं। ये हमको एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट होने के लिए हेल्प करेगा। और इसी के साथ में हमें अपने हार्ट एफिशिएंसी चेकअप भी कराने चाहिए। ये बहुत सारी जरूरी बातें हैं, मुझे बहुत कीमती लगे हैं ये बात, जो शायद हमें बाहर नहीं पता चलते। लेकिन क्योंकि हम गामा ओरिजिनल ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें इन विषयों पर चर्चा करने का मौका मिला, और बहुत ही शानदार ट्रेनर के माध्यम से मिला। तो थैंक यू मैम अगेन, प्रीति मैम, आपको। एंड आप सभी का मैं चाहती हूँ कि इस ट्रेनिंग में आप आए, सीरियसली आए, इसी तरीके से सीखे। और हर मंगलवार भी हमें ईशा मैम के साथ में ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है, जानकारी लेने का मौका मिलता है। तो हमें वो मिस नहीं करना है। अपनी जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, इसके इस ट्रेनिंग के बाद में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी गैदरिंग और आप सभी का सीरियसली इस चीज़ को अटेंड करना बताता है कि आप भी समझ रहे हैं गामा ओरिजिनल के रिजल्ट्स को, इसके फायदों को। तो इसी के साथ में मैम, क्या हमारे पास समय है आगे कुछ सवाल जवाब लेने का? प्रीति मैम। ओके, तो मैं आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए मधु मैम को इनवाइट करती हूँ। वेलकम मैम। सोनी, आगे कंटिन्यू करें उसके पहले समय को ज्यादा न जाया करते हुए आप लोग जो लॉन्चिंग है हमारी वो उसको अंजाम दें, वो बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक वो पहुंचे। जी मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। और मैं आप सभी को सब्र यहीं रुकना चाहूंगी। और जिस तरीके से मैंने आपके बीच बात रखी थी कि हम अपनी पूरी टीम विनर्स फैमिली के साथ में, क्योंकि आप सभी हमारे आज साथ में हैं, और एक शानदार वीडियो का लॉन्च हम करेंगे, एक रील लॉन्चिंग करेंगे हम अभी। और वो रील है हमारे रेड कारपेट इवेंट का, रेड कारपेट सेलिब्रेशन का, जिसके लिए हम काफी एक्साइटेड हैं, हम काफी वेट कर रहे हैं। तो आपके बीच वो आज लॉन्च होगा, आप सभी के सानिध्य में लॉन्च होगा। तो इसके लिए मैं हमारी ग्रेट अपलाइन मिस शुभा मैम को मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्क्रीन पर। वेलकम मैम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सोनी जी, मधु जी, बहुत शानदार एंकरिंग, और बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम आपका कि आज फिर से एक प्रोटोकॉल जो हम सबको आपने बताया कैसे जीना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आज आपने हम सबको बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और साथ ही टीम विनर्स जो इतने दिनों से बड़ी एक्साइटेड थी और देखने के लिए बड़ी सच में सब गुगाहट थी क्या हुआ था रेड कारपेट में, जो छूट गए थे वो साथियों तक हम इन बातों को पहुंचाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं अपनी यादों को ताजा करना चाहते थे कि किस तरह से एक शानदार विजन हम सब ने देखा था। और जो नजारा था वो अविस्मरणीय था कि हमारी इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरणा देता है, संबल देता है कि हाँ, हम इससे भी बड़ा कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा खास कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी,
एक वीडियो छोटा सा आया है ताकि आप इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सके, आप याद कर सके उन क्षणों को। इस तरह के और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके तक वीडियो पहुंचाएं, लेकिन ये पहला है। जो पहला होता है उसकी कुछ ज्यादा ही अहमियत होती है हम सबके पास में। तो सोनी जी आपके पास आप वहां से उस वीडियो को ऑन कर दें। मैम क्या वीडियो स्क्रीन शो होना शुरू हो स्टार्ट गया? नहीं हुआ है तो नहीं मैम, बस स्क्रीन आ रही है आपकी। यस, स्टार्ट। साउंड नहीं है, आप साउंड शेयर करें। ओके। अरे साइड में आपका साउंड शेयर आ रहा होगा। व्हाट इज शुभा मैम? थैंक यू सोनी जी। ये जो छोटा सा आपको ऐसा लगा होगा ये चालू होते ही खत्म कैसे हो गया, लेकिन ये जो था, एक बार सुनिए जब वापस से करिए, क्योंकि 20 से स्टार्ट हुआ था साउंड के साथ, तो शायद ये और शॉर्ट हो गया। और सभी अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप रखें, आड़ा रख लें इस तरीके से, ताकि वो स्क्रीन प्रॉपर तरीके से आप देख सकें, पूरा नजारा प्रॉपर तरीके से आप देख पाए। अब इस वीडियो पे और वीडियो आज के हमारे वीडियो अभी भी पूरा प्ले नहीं हो पाया लग रहा है वीडियो मुझे। नहीं हुआ पूरा 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 प्ले नहीं हुआ है, बीच में जो एक्टिविटी थी वो भी नहीं आ पाई। हम इसे अपने अपने ग्रुप में डाल देंगे ताकि लोग बहुत बेहतर तरीके से एक्चुअली देख पाए। ये रील है ओनली 30 सेकंड का, जो आपके स्टेटस में आप डाल सकते हैं। बाकी एक शॉर्ट वीडियो पूरा आएगा जिसमें हर एक पल हमारा जरूरी पल रहेंगे उसमें। तो ये शॉर्ट वीडियो था ताकि स्टेटस पे आ सके। तो आप समझ सकते हैं टीम विनर्स किस तरह से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर ये सारे काम कर रहा है, ताकि आप इस वीडियो का शॉर्ट क्लिप अपने स्टेटस पे डाल लें, क्योंकि आज का समय स्टेटस का दिखाने का, और हमें खुशी जब भी होती है तो हम जाहिर करना चाहते हैं और सबसे पहले हमारे ध्यान जाता है स्टेटस की तरफ में। इसीलिए ये ध्यान रखते हुए आपकी भावनाओं का हम सब ने स्टेटस के लिए ये वीडियो बनवाया है स्पेशली। और एक वीडियो और आपके लिए स्टेटस के लिए आने वाला है, और उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो आएगा। शॉर्ट वीडियो जो कुछ ज्यादा समय का रहेगा, स्टेटस में भी आप उसे शॉर्ट कटिंग कर करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? क्या कुछ यादें ताजा हुई? आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। और साथ ही आज की जो शानदार आपने ट्रेनिंग ली, जहां आपने सीखा कि प्रोटोकॉल किस तरह से आपको फॉलो करने हैं, क्या जीवन में जरूरी है, किस तरह से एक नाजुक सा हृदय आपके पूरे जीवन का भार उठाए रहता है, सिर्फ अपने हल्के से हलन चलन के द्वारा थोड़ा सा पंपिंग करके वो आपको पूरा का पूरा जीवन सुचारू रूप से चला रहा होता है। तो क्या आपको
इस दिल को स्वस्थ रखने के लिए जो करना चाहिए, आप क्या क्या फॉलो करने वाले हैं आज से, ये जरूर बताएं। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा है जहां मैं चाहूंगी कि आज काफी साथी क्योंकि बने हैं तो हम आज ही वो बात करें। 1 जनवरी को गामा एक एपी ऑर्गेनिक्स में कहूँ एक बहुत शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ जा रहा है। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जो आज तक, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो होता है जो पहले कभी ना हुआ, और हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की टीम 1 जनवरी शाम 7 बजे इसलिए वहां उपलब्ध रहेगी जो ये बातें कर रही होगी कि गामा ओराइजोनॉल लेना चाहिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके पहले किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल के लिए इस तरह से किसी भी डॉक्टर ने, इस तरह से किसी भी डॉक्टर के ग्रुप ने ये बातें नहीं करी है। तो हमारे लिए मौका है कि हम लाइव आकर इस सेशन को देखें और हम खुद भी उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बने। जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा हो तो हमें भी ये महसूस हो कि हाँ, हमने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बहुत ज्यादा लाइव जाने का। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं और इसका हम पार्ट बने। और ये हमारे इस अभियान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है जिसमें हमारी मोनोपोली है, जो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम में मिलता है, ऐसा गामा ओराइजोनॉल जो सबको स्वास्थ्य दे रहा है, उसे इतने सारे डॉक्टर ने सराहा। एक साथ इतने सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गामा ओराइजोनॉल किस तरह से फायदेमंद है। तो जब हम हमारे किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को ये बात कहते हैं तो हम बेहतर तरीके से अपनी बातें रख पाएंगे, कह पाएंगे। तो जरूर उस दिन हम शामिल रहें और उस वीडियो का हिस्सा बने, ताकि जब हम बाद में किसी को दिखाएं कि देखिए हम एक इस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा थे और ये चीजें हुई है, हम भी उसमें शामिल थे, तो हमारी बातों का ज्यादा जोर पड़ेगा। तो धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज का सेशन। आगे की कार्य संचालन के लिए सोनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम आपके मार्गदर्शन के लिए। और ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे गूज बम्स आ गए थे कि इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हम वापस से बनाने जा रहे हैं। और हम सभी टीम विनर्स को उसका हिस्सा जरूर बनना है। हम पूरी टीम के साथ में वहां उपस्थित होंगे। और आप पूरी टीम विनर्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने आज के इस सेशन में अपनी उपस्थिति दी और हमारे रील लॉन्चिंग में आप सभी का हमें सानिध्य मिला। ये जो शॉर्ट रील है आप तक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच चुका रहेगा अगले कुछ मिनट में, और आप उसका उपयोग जरूर करें अपने फील्ड में, अपने टीम के साथ में। उस रील को दिखा करके हम बता सकते हैं कि हम कौन सी टीम के हिस्सा हैं और हमारी टीम किस तरीके से बड़े बड़े काम आज कर रहे हैं। तो वो एक केवल कुछ झलक है, आप देखते होंगे। अभी आप उस सेलिब्रेशन के हिस्सा रहे हैं और आप वापस जब उस वीडियो को देखें तो आपको एक बहुत ही अच्छा लगा होगा चकाचौंध को देख करके। और उसी तरीके से वो काम करेगा आपके फील्ड में। नए लोगों से जब आप मिलेंगे, नए लोगों को जब आप तैयार करेंगे अपने टीम में शामिल करने के लिए, तो वो एक टूल है आपके लिए एक्चुअली, मैं अगर बोलूँ तो। इसी के साथ में हम इस प्रोग्राम के एंड की ओर चलते हैं। ओवर टू मधु मैम। थैंक यू मैम। और रियल में आज का प्रोग्राम जो रहा, आज का कार्यक्रम मॉर्निंग का हमारा बहुत ही खास रहा। हमें हार्ट के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, साथ ही साथ जिसका बेसब्री से इंतजार था रेड कॉर्पेट सेलिब्रेशन का छोटा सा वीडियो हमारे पास आया। तो आज की शानदार जानकारी के लिए, आज मॉर्निंग सेशन के शानदार अनाउंसमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और चूंकि हमारा समय हो चुका है तो एक स्लोगन के साथ आज इस कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। स्लोगन क्या करें मैम? चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। चलना
चढ़ना नहीं चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है हर दिन आगे चढ़ना बढ़ना है है आगे बढ़ना है चढ़ना नहीं चढ़ना है हर दिन आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है आई एम लीडर आई एम चढ़ना है I'm leader I'm winner I'm leader दे रही हूँ ना रुकना पेन दे दे सीधे मम्मी मोबाइल देना चाहिए